गौरव जी, पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं किसान आंदोलन गाजीपुर पर जी। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये किसान के जीवन मरण का प्रश्न है, उसकी जीविका का प्रश्न है। जो मांग इस किसान आंदोलन की, किसान संगठन की, जब से भारतीय किसान यूनियन बना, ये जब से जारी है और ये समय आया है। और प्रधानमंत्री पे भी अवसर है, अपनी जो आपकी छवि धूमिल हुई है, किसान ने आपसे विश्वास हटा है, उसको अवसर दिया है किसान ने कि 2011 में आप जिस कमेटी के अध्यक्ष थे, आपने 2011 की उस एमएसपी की कमेटी की रिकमेंड की थी कि एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए, उसको कानूनी दायरे में लाना चाहिए। वो समय है, अब एमएसपी को आप कानूनी दायरे में लेकर आओ। 750 किसानों के परिवारों के बारे में सोचो, जो मुकदमे लगे हैं उनके बारे में सोचो। जब भी किसान का सम्मान होगा, वो सम्मान के साथ में जब भी जो है आंदोलन मोर्चे चुके। प्रधानमंत्री जी ने कानून बना दिया है, यही तो मांगी थी आपकी। अब अच्छा, जो एमएसपी थी, एमएसपी की मांग है, वो मांग नहीं थी तो पहले दिन से आंदोलन में शामिल है कि भाई न्यूनतम समर्थन तो बनाओ। कमेटी तो कमेटी कहाँ बना रहे, कहाँ कमेटी की है ना कि बनाई नहीं, हमारे से तो कुछ ना बात नहीं करी। 750 किसानों ने शहादत दी है, ये उनके संघर्षों का परिणाम है, किसान की जीत नहीं है ना। किसान ने कभी ये कहा कि भाई हम अपनी सरकार को झुकाओगे, हमने ये कहा कि भाई ये कानून इस किसान को बर्बाद करने वाले कानून है। एक चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश किसानों की जा रही थी, ये बर्बाद करते। इन्होंने वापसी ले लेने का धन्यवाद है। जो और मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई हम एक नई शुरुआत करते हैं, तो नई शुरुआत होगी। देश के किसान को क्या मिला? और सुनो, आपदा में अवसर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब कोरोना काल आया था, तो आपदा आज इनके पास, इन पारी, इनकी पार्टी पर आ रही, किसान नाखुश है इनसे। तो इस किसान ने अवसर दिया, उस आपदा को हटा के एक अवसर। इस किसान को क्या मिला है? वो तो ऐसे ही खड़ा है, बल्कि उसके तो 1.5-2 साल ये खराब हो गए। जब से ये कानून लागू हुए थे, लड़ाई लड़नी थी हमें C2+50 की, जो इनके घोषणा पत्र में भी था। किसान को कैसे लाभ होगा, उस पर आंदोलन होने थे। आंदोलन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली के रेट है, आंदोलन उस पर होने थे। गौरव जी, एक बात पूछना और अड़ज गए जो है जी। पहले आप केवल 3 कानूनों की बात करते थे, बिल वापस होना चाहिए, लेकिन बिल वापस हो गया, फिर आपकी 6 मांगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एमएसपी भाई, ये थोपे हुए कानून थे, इन्होंने थोपे थे, इसके लिए संघर्ष करना पड़ा, शहादत देनी पड़ी। त्याग तपस्या, जो तप यहाँ किसानों ने किया, ये उसके संघर्षों का परिणाम है। लड़ाई संघर्ष अब जारी है। आंदोलन की शुरुआत, भाई हमारे एमएसपी का क्या होगा? अगर हमने बाजार भाव की बात तो नहीं अभी करी, हमने ये तो नहीं कहा कि हमें भी मूल्य सूचकांक से जोड़ दो, जिस तेजी में और वस्तुओं के रेट बढ़ रहे उसी अनुपात में किसान की फसल के रेट बढ़ जाए। अभी तो ये तो नहीं कहा हमने तो न्यूनतम ही तो कहा है, जो सरकारी तय करती है, उसे एक गारंटी उसमें ले आओ प्रोसीजर में। हमें भी पता है कि इसमें टेक्निकल बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उसको पहले आप ये करो कि इसको कानूनन दायरे में हम लेकर आएंगे और फिर उसके बाद कमेटी बनाएंगी। जो भी टेक्निकल पॉइंट है, वो संयुक्त मोर्चे के नेता हैं, उनके साथ बैठक करते रहेंगे। घर कब जाएंगे? बहुत सवाल उठ रहा है, किसान घर कब जाएंगे? 3 कानून वापस नहीं। अब एक बात बताइए, सम्मान के साथ में क्या किसान को, आप तो यहाँ रहती हैं, आपको तो पता है कि यहाँ जो गंदगी है उसका ढेर लगा रहता है। मुर्गा मंडियाँ हैं, जब उधर की हवा चलती है तो कोई रह सकता है? इस किसान ने 12 महीने बिताए हैं यहाँ, उसने सारे मौसम देखे हैं। वो सब चाहते हैं कि हम भी अपने परिवारों में, हम अपने घर में चले जाएं, लेकिन ये नहीं, वो सम्मान के साथ में उसको सरकार भेजे। माफी तो मांग नहीं, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मांगी, देशवासियों से मांगी कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। ये प्रधानमंत्री जी की उससे शोभा भी नहीं देता। कुछ किसान और ये कम किसान या ज्यादा किसान, वो सब के लिए हैं। तीनों कानून बर्बाद करते इस किसान को, तीनों कानून। 29 तारीख का क्या रहेगा? जो वो कैंसिल कर दिया, 4 तारीख तक का समय दिया उन्होंने भाई। और सकारात्मक रूप से संयुक्त मोर्चे ने भी एक उसका, जो सरकार ने पहल करी थी, उसका जवाब दिया है। 7 साल से काहे का मौका था? ये अभी 7 साल तक क्या कर रहे थे? केवल मन की बात कर रहे थे। आप कह रहे कि कानून वापसी की घोषणा कर दी। आकाशवाणी से कानून लागू हुए थे क्या टीवी पे आकर के कानून लागू हुए थे? तो प्रधानमंत्री जी ने कहे कानून लागू करने ना क्यों? प्रधानमंत्री ना बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही। कुछ चीज़ें कहने से होती, कुछ चीज़ें करने से होती हैं। अगर उनको काम करना है तो सदन में जाएं, और किसानों से बातचीत करना है तो टीवी पे मत बैठे, टेबल पर आए। काम करना तो सदन में जाओ, बात करना तो टेबल पर आए। 29 से तो नया सत्र स्टार्ट हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी पर विश्वास तो है ना? पूरा विश्वास है भाई। हाँ, तो पूरा विश्वास ना बात। अच्छा, मानने की कहाँ बात होती है इसमें?
जो प्रोसेस कानूनी होती है, जो प्रोसेस कानूनी होती है वो मानने की नहीं होती, कानूनी प्रक्रिया मानने की नहीं होती, कानून कानून से कटता है। साहब कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि कानून वापस हो गए, किसानों को घर चले जाना चाहिए। तो कृषि मंत्री को इतनी नॉन टेक्निकल बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कृषि मंत्री को पता है कि दोनों सदनों में पास हुए थे, वो महामहिम के हस्ताक्षर हुए थे। तो कृषि मंत्री होकर नॉन टेक्निकल बात करेंगे, देश को शर्मिंदगी की बात है ये। तो जाएं, प्रोसेस में जाएं, हम समय दे रहे हैं। हमने 29 तारीख का कार्यक्रम इसीलिए हटाया है। अगर सरकार का सकारात्मक रुख है तो हमारा भी नरम रुख है, और 4 तारीख तक बात करेंगे सदन में ये क्या करते हैं। अगर इनका रुख लगातार सकारात्मक रहेगा तो हमारा भी रुख नरम रहेगा। खबर चल रही है कि 4 तारीख को अंतरिम फैसला होगा, क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 4 तारीख को हम जो सदन के 3-4 दिन चलेगा उसमें जो सरकार की कार्रवाई होगी उस पर हम लोग विचार करेंगे। एमएसपी पे कानून चाहिए। आपकी तरफ झुक जाती है तो आप घर वापस चले जाएंगे क्या? क्यों झुक रही सरकार? काम क्यों नहीं कर रही? हम झुकाना नहीं, काम करवाना चाहते। सरकार काम करने के लिए होती, झुकने के लिए नहीं होती। कमेटी का मतलब है कि सरकार सदन में जाए और वहाँ घोषणा करे सदन में कि हम एमएसपी पे कानून बनाने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं। आगे कानून किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह इसका रूप होगा, इसके लिए कमेटी बनाते हैं। वो चीज़ स्वीकार होगी, सदन की बात स्वीकार होगी, टेलीविजन की बात स्वीकार नहीं होगी। मतलब तो बीजेपी के लोगों का बुद्धि का भगवान भला करे उनका, और चुनाव का समय है, उन्होंने अपना धरातल देख लिया है। तो जिसका धरातल खिसकता है तो थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, तो हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते। सर, तो क्या माना जाए? 3 कानून जो वापस हुए हैं वो 2022 को लेकर हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 साल तक जो बात समझ में नहीं आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा तो उनके शब्दों का चयन ठीक नहीं था। एक प्रधानमंत्री स्तर पे इन शब्दों का चयन करेंगे कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। हाँ, कुछ किसानों को नहीं समझा। किसानों का कहना है कि पूरी सरकार को हमने समझा दिया, 99% सरकार सहमत थी, केवल कुछ लोगों को नहीं समझा पाई सरकार, जो इस सरकार को कैप्चर किए हैं। अब उनको भी समझ में आया। किसान ने, सुन लीजिए महत्वपूर्ण बात, किसान ने ये फंडा बदल दिया। पहले बात होती थी कि जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, इस आंदोलन ने ये खारिज कर दिया। अब है कि जो किसान का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। बात कर करके तो इन्होंने बिल्कुल कबाड़ी कर दिया। साहब लोग ये कह रहे हैं कि जो किसान तो कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ, 1 साल हमारी व्यर्थ गई, लेकिन जो जनता का नुकसान हुआ उसका क्या किसान? किसी का कोई नुकसान नहीं, हम देश के फायदे के लिए बैठे हैं। देश की अर्थव्यवस्था जो $5 ट्रिलियन तक ले जाने की बात करते हैं, हम उसके लिए बैठे हैं। हम देश के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी के नुकसान के लिए काम नहीं कर रहे। बिल्कुल भी, बिल्कुल गुमराह न करे सरकार, हम किसी के नुकसान के लिए काम नहीं कर रहे। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन उनका है जो 2 रोटी खाते हैं, ये आंदोलन उनका है जो गरीबों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का, व्यापारियों का, सारे लोगों का आंदोलन है। मुंबई में फिर मजदूर भी जुड़ गए, उनके भी मांगे आ गई। किसान आंदोलन देश है तो मांगे तो आएंगे। मजदूर तो डे 1 से जुड़ा है, मजदूर कहीं हमसे बाहर थोड़ी, मजदूर हमारा भाई है, वो डे 1 से जुड़ा है। अकेला मुंबई वाली बात नहीं है। मुंबई जैसे नज़ारे तो आपको बहुत देखने को मिले और आगे बहुत देखने को मिलेंगे। हमारे महात्मा टिकैत जब से इस आंदोलन को शुरू किया, आप हमारे सारे मेमोरेंडम जो मांग पत्र होता था हमारा देख लीजिए, उसमें सब में हमारी मांग होती थी कि एमएसपी पे हमें कानूनी गारंटी चाहिए, और 1967 को आधार वर्ष मान करके हमको लाभकारी मूल्य चाहिए। आज लाभकारी मूल्य तो मिल नहीं रहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भी कहाँ का न्याय है? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। कहाँ एमएसपी है? आज आप गांव में जाइए ना, 1150, 1150, 1200 हद है धान की खरीदी, और रेट है सरकार का 1940 और 1960। कहाँ एमएसपी? और ये मांग नई नहीं हमारी, आप बिल्कुल अपने दिमाग से ये बात डिलीट कर दो कि भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त मोर्चा या राकेश टिकैत या चौधरी नरेश टिकैत जी ने ये नई मांग सरकार को परेशान करने के लिए रखा। ये हमारी 36 साल से मांग है। सुन लीजिए मेरी बात, आप डिलीट करो दिमाग से। सारे पत्रकार बंधुओं से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो एमएसपी हमारी नई मांग बता रहे हो, ये हमारी नई मांग नहीं, 36 साल से ये हमारी मांग चल रही है। और हमारे सारे मेमोरेंडम, आप प्रधानमंत्री से भी सवाल जवाब करो, और पूर्ववर्ती सरकारों में भी हमने एमएसपी की गारंटी मांगी है। सर ये कहा जा रहा था ना, मैंने कुछ लोगों, मतलब आपके किसान नेता भी उसमें थे, कुछ जो छोड़ के चले गए आपको, वो ये कह रहे थे कि जब आंदोलन शुरू हुआ था तब एमएसपी की बात नहीं थी, सिर्फ 3 कानून की बिल वापसी तो घर वापसी। वो किसान नेता थे ही नहीं, आपको फिर गलतफहमी हो रही है। हम कह दें कि हम कोई भी व्यक्ति, उद्योगपति, प्रधानमंत्री या सरकार में बैठे लोग ये कहते हैं कि हम किसान नेता हैं, और 10 दिन के लिए यहाँ अपने सिस्टमेटिक ढंग से टेंट लगा के हमारे धरने में शामिल हो जाएं, और फिर एक प्री प्लान के तहत
धरना छोड़ के चले जाएं और हमारे ऊपर आरोप आप लगाएं। बात कह रहे हैं कि चलिए मैं आपको नाम लेकर ही कह देती हूँ, बीएम सिंह जो किसान नेता हैं, हाँ। उन्होंने कहा है कि पहले जब हम धरने पे थे तो हमने यही बात की थी कि पहले एमएसपी की बात कीजिए, 3 कानून की बात बाद में। हाँ, बीएम सिंह के बारे में मैं आपको मैंने बताना तो चाहता आपको हूँ। नाम लेके कहा। मैं अब अगर आपने नाम लिया तो मैं संतुष्ट करूँगा। बीएम सिंह जिसको आप किसान नेता कहते हो, वो किसान नेता नहीं है, चीनी मिल मालिकों के दलाल हैं। जो सरकारें हमारे पक्ष या विपक्ष में कानून बनाती हैं, वो किसान के फैक्टर को लेकर, किसान को फ्रंट में रख करके कोर्ट चले जाते हैं। वो कोर्ट कचहरी में जैसे एक नेता हमारे प्रदेश में अब आया चुनाव के टाइम पे, अभी तक वो प्रदेश में नहीं था, वो किसी को लाभ देने के लिए। तो बीएम सिंह किसान नेता न थे न हैं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट भी रहे और कांग्रेस के सदस्य भी रहे और आज भी कांग्रेस से जुड़े हुए। वो किसान नेता नहीं थे, न हैं और न हो सकते हैं किसानों के नेता। और से किसको निकाला जाता? नालायक बच्चे को ना। घर के मुखिया अगर घर से किसी को निकालते हैं तो किसको निकाल, सुनिए गौर से आप, अगर आपने सवाल किया है, घर से किसको निकाला जाता है? जो घर का नालायक बेटा होता है। अगर भानु प्रताप जी हमारे संगठन में थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उस टाइम जिला अध्यक्ष था, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के हटने के बाद मैं ही प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, उनके बाद मैं ही प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। तो उनकी कमियां थी। मैं टीवी पे, आप अगर अपनी भ्रांति दूर करना चाहते हैं, वो तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेके जिला अध्यक्ष नियुक्त करते।